हेलो एवरीबॉडी। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसमें हम कुछ नोटेबल जजमेंट्स को देखेंगे जो कि जस्टिस दीपक गुप्ता के द्वारा दिए गए हैं। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी जज को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए फेयरवेल दिया गया है। जस्टिस गुप्ता के द्वारा जब संबोधन किया गया तो उन्होंने भारत की न्याय व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश का लीगल सिस्टम अमीरों और ताकतवरों के पक्ष में हो गया है। जज ऑस्ट्रिच की तरह अपना सर नहीं छिपा सकते, उन्हें जुडिशरी की दिक्कतें समझकर इनसे निपटना चाहिए। जस्टिस गुप्ता के पिता एम.आर. गुप्ता हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में एडवोकेट थे। 1978 में जस्टिस गुप्ता ग्रेजुएट हुए थे कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उन्होंने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में 26 इयर्स तक कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल और कॉरपोरेट लॉ मैटर्स को प्रैक्टिस किया। वे हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, हाउसिंग बोर्ड और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के काउंसिल भी थे। वे एक इलेक्टेड मेंबर रह चुके थे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। अक्टूबर 2004 में जस्टिस गुप्ता हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जज बन गए थे। वे हिमाचल प्रदेश जुडिशियल एकेडमी के प्रेसिडेंट थे। जस्टिस दीपक गुप्ता को अपॉइंट किया गया था एज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ त्रिपुरा हाई कोर्ट। जस्टिस गुप्ता छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं। फरवरी 2017 में जस्टिस गुप्ता को एलिवेट किया गया सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस गुप्ता के द्वारा 139 जजमेंट्स दिए गए। यहाँ पर हम जस्टिस दीपक गुप्ता के द्वारा दिए गए कुछ नोटेबल जजमेंट्स को देखने जा रहे हैं। द होम सेक्रेटरी एंड अदर्स वर्सेस एच नीलोफर निशा। यहाँ पर एक डिवीज़न बेंच थी जिसमें जस्टिस गुप्ता और एस अब्दुल नज़ीर थे। इस केस में उनके द्वारा कहा गया था कि हाई कोर्ट की जो पावर है हबियस कॉर्पस को इशू करने की, उसे एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता है प्रिजनर्स को रिलीज़ करने के लिए जब तक वो इलीगली डिटेन्ड नहीं किए गए हों। तमिलनाडु प्रिजन होम सेक्रेटरी के द्वारा जो डिसीजन था मद्रास हाई कोर्ट का, उसे चैलेंज किया गया था और उसकी अपील यहाँ पर फाइल की गई थी जिसमें ये डिसीजन दिया गया था। ऐसे प्रिजनर्स जिनको प्री मैच्योर रिलीज़ स्कीम का बेनिफिट नहीं दिया गया था, ऐसे प्रिजनर्स को इस ऑर्डर के द्वारा रिलीज़ किया गया। अपीलेंट के द्वारा इस डिसीजन को चैलेंज किया गया था ये कंटेंट करते हुए कि जो हाई कोर्ट है उन्होंने अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सीड किया है रिलीज़ के लिए हबियस कॉर्पस को ग्रांट करके। यहाँ पर जो अपीलेंट ने बात कही थी, इस बात से जस्टिस दीपक गुप्ता ने अग्री किया। जस्टिस गुप्ता के द्वारा हबियस कॉर्पस के कॉन्टोर्स को ट्रेस किया गया और उसके बाद उन्होंने कहा हबियस कॉर्पस जो है वो अवेलेबल रहता है एज अ रेमेडी हर एक केस में जब जो व्यक्ति है उसे डिप्राइव किया जाता है पर्सनल लिबर्टी से। ये जो रिट है ये सिक्योर करती है सिटीज़न की लिबर्टी को अनलॉफुल और अनजस्टिफाइड डिटेंशन से। फिर भले ही जो पर्सन है उसे डिटेन किया गया हो स्टेट के द्वारा या फिर प्राइवेट डिटेंशन में। जस्टिस गुप्ता का यहाँ पर ये कहना था कि जो हाई कोर्ट है उसके द्वारा जुरिस्डिक्शन को एक्सीड किया गया था। यहाँ पर बेंच के द्वारा इस बात को कहा गया था कि जो हाई कोर्ट है वो डायरेक्ट कर सकती थी रेलेवेंट अथॉरिटीज़ को कि वो कंसिडर करे रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिजनर्स को उनकी अर्ली रिलीज़ के लिए। जस्टिस गुप्ता के नोटेबल जजमेंट्स में से एक जजमेंट है एनडीपीएस बेल जजमेंट। जस्टिस गुप्ता और जस्टिस एल नागेश्वर राव के द्वारा बेल को ग्रांट किया गया था अक्यूज़्ड को इस ग्राउंड पे कि यहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो अक्यूज़्ड है उसको यहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज़ के बारे में ना पता हो जो को अक्यूज़्ड कर रहा था। बिना किसी स्ट्रिंजेंट कंडीशन के एनडीपीएस एक्ट में बेल नहीं दी जा सकती है। यहाँ पर सबसे पहले जो कोर्ट है उसको एग्जामिन करना पड़ता है फैक्ट्स को, और जब जो कोर्ट है वो सेटिस्फाइड हो जाती है कि एपेलेंट के द्वारा जो ऑफेंस है वो नहीं किया गया है, और सेकेंडली जब कोर्ट होती है वो सेटिस्फाइड रहती है कि ये व्यक्ति बेल के बाद इस ऑफेंस को कमिट नहीं करेगा, तब यहाँ पर व्यक्ति को बेल दी जाती है। प्रोसिक्यूशन का आर्ग्यूमेंट यहाँ पर ये था कि जो अक्यूज़्ड व्यक्ति है उसे पता था कि यहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज़ चल रही हैं और इस बात को अक्यूज़्ड के द्वारा एडमिट भी किया गया है।
पर यहाँ पर कोर्ट का ये कहना था कि जो स्टेटमेंट दिया गया है वो और जो व्हाट्सएप मैसेजेस मिले हैं वो सफिशिएंट नहीं है कि बेल को डिनाई कर दिया जाए। कोर्ट ने इस बात को भी अकाउंट में लिया कि जो व्यक्ति अक्यूज्ड है उसे जब से अरेस्ट किया गया है उसने 2 साल प्रिजन में स्पेंड करे हैं। कोर्ट के द्वारा पर्सन की एज और एजुकेशन को भी ध्यान में रखा गया था जब यहाँ पर बेल को ग्रांट किया गया था। इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जस्टिस दीपक गुप्ता के द्वारा नेक्स्ट नोटेबल जजमेंट दिया गया। जस्टिस मदन लोकर और जस्टिस दीपक गुप्ता के द्वारा ये कहा गया कि जो हस्बैंड है उसे चार्ज किया जा सकता है रेप के लिए अगर वो माइनर वाइफ के साथ सेक्स करता है। माइनर वाइफ कंसेंट नहीं दे सकती है, इसीलिए उसे शील्ड किया जाता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के द्वारा। यहाँ पर जो नेक्स्ट नोटेबल जजमेंट दिया गया था जस्टिस दीपक गुप्ता के द्वारा वो है राकेश कुमार पॉल वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम के केस में। यहाँ पर जस्टिस गुप्ता के द्वारा कहा गया था कि जो अक्यूज्ड होता है वो एंटाइटल्ड होता है स्टैट्यूटरी बेल के लिए अगर यहाँ पर पुलिस के द्वारा अरेस्ट करे हुए 60 डेज़ हो जाते हैं और उसके बावजूद भी चार्जशीट को फाइल नहीं किया जाता है तो, और अगर जो ऑफेंसेस किए गए हैं वो पनिशेबल हैं विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स। तो आज हमने कुछ नोटेबल जजमेंट्स देखे जो जस्टिस दीपक गुप्ता के द्वारा दिए गए थे।